हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारे एक छोटी सी कहानी से, एक छोटे से किस्से से कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप बाहर कुछ चीज़ लेने जा रहे हो या फिर घर से आपके मदर ने कहा है कि जाके कुछ सपोज़ पोटैटोज़ ले आओ। तो आप जब पोटैटोज़ लेने जाते हो तो वहाँ पे जाके आप क्या कहते हो? वट डू यू से कि भैया एक पोटैटो दे दो, दो पोटैटो दे दो, या फिर आप कुछ अलग चीज़ कहते हो, है ना। तो जब आप पोटैटो लेने जाओगे तो आप क्या कहोगे कि भैया एक दे दो पोटैटो। तो वो क्या कहेगा, एक क्या दूँ, किलो दूँ, एक पोटैटो दूँ, है ना, एक क्विंटल दूँ, एक टन पोटैटो दूँ, क्या कितना कितना चाहिए। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आप शुगर लेने गए तो आप शुगर की दुकान पर जाके ऐसा नहीं कहोगे भैया शुगर दे दो। आपको कहना पड़ेगा कि भाई शुगर कितनी चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए, है ना। आप जाके सिर्फ वहाँ पे कह दो लो भैया शुगर दे दो, वो बोले कितनी, आप कहो 100। तो हो सकता है वो 100 रुपीज़ के बराबर दे दे, हो सकता है वो 100 ग्राम दे दे, या फिर हो सकता है कि वो 100 केजी दे दे। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको शुगर कितनी चाहिए या कितनी देनी है। तो वो पूछेगा आपको कि 100 क्या दूँ बेटा, 100 रुपीज़ की दूँ, 100 केजी चाहिए, 100 केजी चाहिए तो फिर जाओ होलसेल मार्केट में चले जाओ, इतना सारा मैं नहीं दूंगा। 100 ग्राम चाहिए, कितनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप उसको कहो नहीं अंकल मेरे को तो 100 शुगर के क्रिस्टल्स चाहिए। तो आपका यूनिट तो अलग ही हो गया। वो तो सोचता था कि इसको केजी चाहिए होगा, ग्राम चाहिए होगा, या फिर 100 रुपीज़ का चाहिए। आपने तो जहाँ जाके कहा कि मुझे 100 क्रिस्टल्स दे दो, तो क्या चल बक। तो कहीं ना कहीं आपको फील आ रहा है कि यूनिट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिट्स क्यों चाहिए। यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट के लिए। सो लेट्स सी कि यूनिट की डेफिनेशन क्या है। आई नो कि आप सबको अच्छे से पता है व्हाट इज़ यूनिट, फील तो सबको आती है। यूनिट मतलब मीटर, केजी, ठीक है। अलग अलग आपके जितने भी यूनिट्स है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, ठीक है। कई सारे यूनिट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वो यूनिट क्या है उसकी डेफिनेशन लेते हैं। यूनिट्स की डेफिनेशन है स्टूडेंट दैट टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर कंपैरिजन विथ सर्टेन basic arbitrarily chosen any quantity that is internationally accepted as a reference standard. Unit क्या है स्टूडेंट, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो। शक्कर मेजर करनी है कितनी, पोटैटोज कितने, पेट्रोल कितना, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल, कोई भी क्वांटिटी हो, वो क्वांटिटी उसका आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो आपके पास एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाते, देखते हैं आपका कितना यहाँ पे फोकस है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स कंपैरिजन with any or a certain basic arbitrarily chosen। आर्बिटरीली यानी कोई भी, आर्बिटरी का मतलब होता है एनीथिंग, XYZ, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। सो आर्बिटरीली चूजन एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। So certain basic arbitrarily chosen internationally accepted, क्या internationally accepted, reference standard। आपने कोई एक सर्टेन बेसिक चीज़ ले ली, उसको आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया और फिर आप हर उस क्वांटिटी को इस चीज़ से कंपेयर करते हो, तो इसे हम कहते हैं कि ये एक यूनिट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने ज़माने में आप चले जाओ तो पुराने ज़माने में इतना सब ऐसा यूनिट सिस्टम वगैरह डेवलप नहीं हुआ था। तो तब वो लेंथ कैसे मेजर करते थे, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा किंगडम है, मैं राजा हूँ, तो उस पर्टिकुलर किंगडम का जो राजा है उसके जो पैर का माप है उसको वो कहते थे 1 फीट, है ना। तो 1 फीट क्या था,
राजा से राजा फीट बदल जाएगा कि भाई ये जो राजा बैठा हुआ है इसका फीट या इसका जो फुट है वो हमारे पूरे किंगडम में 1 फुट माना जाएगा। तो उसका जो पैर था उसका साइज़ माप के निकाल लिया था और फिर कहीं भी डिस्टेंस मेजर करना रहता था ना तो उसको वो 1-1 फुट समझ लेते थे। अब भाई राजा है, ये कोई आपका जो भी यूनिट के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो आर्बिटरीली चूजन भले हो, वो सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड भले हो, बट वो सभी जगह पे कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप एक किंगडम से दूसरे किंगडम चले गए तो वहाँ पे फुट का साइज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरे से तीसरे किंगडम चले गए तो वहाँ पे फुट का साइज़ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो इंटरनेशनली हर जगह पे कैसा हो, सेम हो। इसीलिए ज़रूर पड़ी एक ऐसे सिस्टम की कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। सो आई होप सो आपको यूनिट समझ में आ गया। यूनिट्स कुछ नहीं है, कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है, ठीक है। मैंने ये मुट्ठी भर सपोज शुगर ले ली तो भाई इसमें मेरे हाथ में शुगर कितनी है ये मुझे मेजर करनी है, वज़न कितना है मुझे मेजर करना है। तो इंटरनेशनली कोई एक चीज़, कोई एक रेफरेंस लेके रखा होगा, उसके कंपैरिजन में मैं इसको क्या करूँगा, इससे कंपेयर करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी एक चीज़ है, रेफरेंस चीज़ है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, उसको मैं मेरे गिवन शुगर से कंपेयर करूँगा और मुझे आइडिया आ जाएगा। सपोज रेफरेंस स्टैंडर्ड पे कोई एक 1 kg का कोई टुकड़ा रखा हुआ है कि ये 1 kg है, तो मेरी शक्कर को मैं उससे मेजर करूँगा। अगर दोनों इक्वल है तो मैं कहूँगा हाँ मेरी शुगर भी कितनी है, 1 kg है। सो दैट्स इट। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स कंपेरिजन विथ सर्टेन बेसिक आर्बिटरीली चूजन internationally accepted reference standard, and to that reference standard we called unit. Clear student? Okay. अब unit student दो टाइप के हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स यानी स्टूडेंट बेसिक यूनिट्स। टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। कितने? 7। और फिर आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, यानी ऐसे यूनिट्स जो किससे डिराइव किए गए, फंडामेंटल यूनिट से। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है मीटर और टाइम का फंडामेंटल यूनिट है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो यूनिट है स्पीड का, वो एक डिराइव्ड यूनिट है। आई एम जस्ट गिविंग यू द फील के फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है। फंडामेंटल बेसिक इंपॉर्टेंट यूनिट्स कितने हैं स्टूडेंट? 7 + 2। याद रखना देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स और साथ साथ में 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी दिए हैं। वो हम देखते हैं कौन से हैं। आप समझ गए फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? ऐसे बेसिक यूनिट्स जिससे हम हर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स में से बने हैं। डिराइव्ड यूनिट्स तो बहुत सारे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? 7 और उसमें 2 और एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स है। इसके बारे में हम पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इससे पहले स्टूडेंट एक छोटी सी चीज़ है, वो आप समझ लो कि प्रीवियस जब अभी आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो है SI यूनिट। आप देखना आपने 9th में 10th में कई सारी जगहों पे फोर्स लिया होगा, तो वहाँ लिखा होगा SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, है ना। सो यहाँ पे प्रीवियसली जब SI यूनिट नहीं आया था तो कोई कंट्री में CGS सिस्टम चलता था यूनिट का, किसी में FPS सिस्टम चलता था, किसी में MKS सिस्टम चलता था। ये सिस्टम क्या था तो समझ लो, वो कंट्री जहाँ पे CGS सिस्टम एक्सेप्ट किया जाता था तो वहाँ लेंथ मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट था सेंटीमीटर, और वहाँ पे वेट मेजर करने के लिए था ग्राम, और टाइम मेजर करने के लिए था सेकंड। तो CGS सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप लेंथ मेजर किससे करते हो? सेंटीमीटर से। वेट किससे मेजर करते हो? ग्राम से। और टाइम किससे मेजर करते हो? सेकंड से। नॉट गोइंग डीप इनटू दिस, फटाफट चले जाएंगे। ऐसी कंट्री जहाँ पे FPS सिस्टम चलता था, ज़्यादातर ये ब्रिटिश सिस्टम में चलता था, ठीक है। तो वहाँ पे फुट को माना जाता था बेसिक यूनिट। लेंथ के लिए फुट, ठीक है, आपके वेट के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। और कुछ कंट्रीज़ में मीटर को माना जाता था लेंथ के लिए,
किलोग्राम को माना जाता था आपके वेट के लिए और सेकंड को माना जाता था टाइम के लिए। तो ये 3 अलग अलग सिस्टम थे। इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा था स्टूडेंट कि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिट्स अलग अलग सिस्टम यूज़ करती थी, तो जो चीज़ों का लेन देन था, मेजरमेंट करना था, वो कैसा था, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसीलिए एक रिक्वायरमेंट आई कि एक ऐसा यूनिट का सिस्टम बनाया जाए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो सभी कंट्री के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े माथे भारे लोग आए और उन्होंने बनाया SI यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डी यूनिट्स। ठीक है, फ्रेंच नेम है थोड़ा सा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डी यूनिट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्लियर स्टूडेंट? सो SI यूनिट सिस्टम कहने के लिए तो हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स, लेकिन इसको उल्टा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज में इसे लिखा गया है वो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डी यूनिट्स। फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच में जब इसका नाम रखा गया था तो क्या रखा गया था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और हम यूनिवर्सली हम सभी जगह पे इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, SI यूनिट सिस्टम, पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट? तो अब जब भी पूरी बुक में आगे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे और अब तक पढ़ते भी आए हो, वहाँ पे हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, SI यूनिट सिस्टम। अब SI यूनिट सिस्टम क्या है, SI यूनिट सिस्टम में इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक पर्टिकुलर चीज़ें दे दी है। जैसे यहाँ पे लेंथ के लिए मीटर था, ठीक है, मास के लिए केजी था, टाइम के लिए सेकंड था। वैसे हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उनका SI यूनिट में पर्टिकुलर यूनिट तय कर दिया गया है और वही उसी को हम बेसिक यूनिट मानते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट यूनिट लूँ तो फंडामेंटल यूनिट में फर्स्ट यूनिट आएगा लेंथ। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और उसका सिंबल हम देंगे स्मॉल m अकॉर्डिंग टू SI यूनिट सिस्टम। सेकंड मास, मास के लिए हम लेते हैं किलोग्राम और उसका सिंबल देंगे स्मॉल kg। देन थर्ड टाइम, टाइम के लिए हम लेते हैं सेकंड और उसका सिंबल देंगे स्मॉल s। देन फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, और करंट के लिए यूनिट लेते हैं हम एम्पियर और सिंबल देंगे कैपिटल A। ये सारे स्मॉल लेटर्स थे, ये कैपिटल में आएगा। फिफ्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए सेल्सियस नहीं, SI यूनिट सिस्टम में माना जाता है केल्विन, और केल्विन के लिए सिंबल देंगे कैपिटल K। देन कम्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये 5 तो आपको आइडिया होगा, मे बी इसका आइडिया ना हो। ये हमारा 6th फंडामेंटल यूनिट है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है हमें मेजर करनी है, तो वो हम मेजर करते हैं मोल में। केमिस्ट्री में आप ये वर्ड सुन चुके हो। ठीक है, और सिंबल देंगे स्मॉल में MOL। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका यूनिट है कैंडेला। कैंडल वर्ड से डिराइव किया गया है कैंडेला। ठीक है, जिसको सिंबल वाइज कहेंगे हम CD। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये जो यूनिट्स दिए गए हैं। ठीक है, कई सारे यूनिट्स तो आप यूज़ करते ही आए हो, ये तो बहुत ही सिंपल है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए kg, टाइम के लिए सेकंड। लेकिन बाकी जो चीज़ें वो आपको समझ में आनी चाहिए, लर्न रहनी चाहिए। अच्छा, आपको शायद ये एक चीज़ ना पता हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट, ज़्यादा सोचना मत। अब इतना ध्यान रखो कि जो लाइट का सोर्स है वो लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए क्वांटिटी है, जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसीलिए कैंडल वर्ड से डिराइव किया गया है कैंडेला। चलो एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कर जाओ स्टूडेंट। लेंथ मीटर, मास के लिए kg, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और क्वांटिटी मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला।
सो दीज आर आवर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब स्टूडेंट ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इनके अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी है ना। मैंने बताया आपको कि 2 और भी यूनिट्स है, वो हम पढ़ते हैं। वो 2 यूनिट्स कौन से है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स जिसको हम बेसिक यूनिट्स में ही मानेंगे, वो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। उनको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इनके अंदर एक चीज़ पढ़ लेते हैं, डायमेंशन। क्या पढ़ना ज़रूरी है हमें स्टूडेंट? डायमेंशन पढ़ना ज़रूरी है। डायमेंशन यानी कि स्टूडेंट जब भी हम जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मीटर, केजी, सेकेंड, ओके, डायमेंशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज स्टूडेंट मैं लिखता हूँ स्पीड, तो स्पीड की फॉर्मूला बनेगी मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्या है स्टूडेंट? क्या बताता है? लेंथ बताता है। और ये क्या बताता है? टाइम बताता है। तो ध्यान रखो कि हम MLT में डायमेंशंस बताते हैं। किस में बताते हैं? MLT। M stands for mass, L stands for length, T stands for time and A stands for ampere। अगर आप किसी भी चीज़ के डायमेंशन बताते हो, ठीक है, ये मैंने बताई फॉर्मूला, मैंने उसका यूनिट बताया। ये स्पीड का क्या है? यूनिट है। कोई मुझे पूछे कि सर स्पीड का डायमेंशन क्या है, तो मैं उसे कहूँगा कि M0 L1 T-1 A0 और बॉक्स बना दूंगा। अब इस चीज़ को समझो कि क्या है। किसी का भी डायमेंशन बताना हो ना, ये 4 चीज़ें आपको बतानी है। M स्टैंड्स फॉर मास, मास और मीटर कंफ्यूज मत करना। M स्टैंड्स फॉर मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड A स्टैंड्स फॉर एम्पियर। तो यहाँ पे देखो, कोई हमारे यूनिट में मास बैठा है? नहीं बैठा, तो M कितना दे दिया? 0। फिर मीटर क्या है? लेंथ है। मीटर की पावर कितनी है? 1, तो यहाँ पे L कितना दे दिया? 1। फिर टाइम देखो, डिवाइड में बैठा है। डिवाइड में जो चीज़ होती है उसकी पावर कितनी होती है? -1, इसीलिए टाइम दे दिया -1। और करंट भी नहीं है तो 0। तो स्पीड का डायमेंशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 T-1। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डायमेंशंस दूँ, तो आप देखो लेंथ का अगर मैं यहाँ डायमेंशन दे दूँ, तो डायमेंशन क्या आएगा? सिर्फ लेंथ है तो L1, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? M0 हो जाएगा, ठीक है, T0 हो जाएगा, A0 हो जाएगा, ठीक है। मास, तो मास के लिए हम देंगे M1, टाइम के लिए हम देंगे T1, एम्पियर के लिए A1। तो ऐसा समझ लो कि ये जो 4 क्वांटिटी है, ये 4 क्वांटिटी की डायमेंशन से ही डायमेंशन बने हैं। दिस आर द 4 क्वांटिटीज दैट आर प्रेजेंट इन अवर डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला बनाते हो, जैसे एक्सीलरेशन ले लो, तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या है? एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या बनेगा? मीटर यानी कि L1, मीटर यानी कि लेंथ हुई, और सेकेंड का स्क्वायर डिवाइड में बैठा है तो T-2। क्लियर स्टूडेंट? दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूलाज। अच्छा, आपकी बुक के लास्ट पोर्शन में ऐसी कई सारी डायमेंशनल फॉर्मूलाज दी हुई है। उनमें जितने भी यूज़फुल बेसिक यूनिट्स है, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो आप पढ़ चुके हो अब तक, उसके यूनिट्स भी लर्न कर लेना और उसके डायमेंशन भी लर्न कर लेना, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अभी यहाँ पे रखते हैं। चैप्टर के एंडिंग में हमारे पास पूरी एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें हम इसको और आगे कैरी करेंगे। फिलहाल जो मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ थीटा से, इसका यूनिट है, SI यूनिट है रेडियन एंड सिंबल है RAD। अब प्लेन एंगल क्या है? बहुत ही सिंपल, जो आप अब तक पढ़ते आए हो कि किसी भी चीज़ का प्लेनर एंगल, ये जो एंगल मिलता था 10th स्टैंडर्ड में, दिस एंगल है ना, इसको हम नाम देने के लिए सपोज कह देते हैं थीटा।
तो ये जो एंगल मिला आपको इसे हम कहते हैं प्लेन एंगल। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड वन, अच्छा यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि ये रेडियस है, ठीक है, और ये आर्क की लेंथ L है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी L/R, है ना। हमें पता है थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आपको मिल जाएगा आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल सिंपली सपोज ये मेरा मार्कर और हाथ इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम कहेंगे प्लेन एंगल। हम मेजर किस में करते हैं, रेडियन में। 10 स्टैंडर्ड में जब आप कॉस थीटा साइन थीटा लेते थे वहाँ 30 डिग्री होता था, 60 डिग्री होता था, लेकिन अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, रेडियन में यूज़ करने वाले हैं। रेडियन उसका ऐसा यूनिट है। ओके, देन कम सॉलिड एंगल। ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी शायद। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट है टी रेडियन, ठीक है, और उसको सिंबल वाइज बता देंगे SR से, SR टी रेडियन। अब सॉलिड एंगल स्टूडेंट समझना है ना, तो हम थोड़ा चले जाते हैं सब्जी की मार्केट में, जहाँ पे आप वाटरमेलन खरीदते हो, और अगर आप वो वाटरमेलन इंडिया में कहीं पे खरीद रहे हो, स्पेसिफिकली गुजरात में, तो वहाँ पे वो आपको वाटरमेलन जब आप परचेस करोगे तो वो वाटरमेलन अंदर से कैसा है, रेड है या नहीं, अच्छा है, स्वीट होगा या नहीं, तो ऊपर से वो डगरी निकाल के दे देता है। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू इमेजिन, अगर आपने कहीं भी वाटरमेलन का अगर शॉप या लाड़ी होगी तो वहाँ देखना तरबूज के ऊपर का जो बीच का पोर्शन है वो नाइफ लेके अलग से उसको निकाल के रख देता है। उसको इमेजिन करो, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, शायद आपको इमेजिनेशन में आ जाएगा। ऐसा कुछ शेप होता है स्टूडेंट उसका। आई होप सो यू रिमेंबर दिस थिंग। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो फेस दिख रहा है, जब वो तरबूज के ऊपर का भाग निकालता है, ऊपर का पोर्शन निकालता है ना, वो इमेजिन करो। तो ये पोर्शन होता है, यहाँ पे होता है रेड पोर्शन, तरबूज का स्टार्टिंग पॉइंट है ना। वो जो पीस निकालता है बीच में से, इफ़ यू रिकॉल कि वो जो वाटरमेलन में से वो जो निकालता है ऊपर की डगरी जिसको कहते हैं, तो उसका एक साइड होता है पूरा प्लेन, इस तरीके से ब्लैक पोर्शन, तरबूज के जो छिलके वाला पोर्शन है वो ये है, और फिर वहाँ से ऐसी चोंच जैसी बनी हुई रहेगी। तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ना स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। इन शॉर्ट, अगर मैं चार पॉइंट्स कनेक्ट कर दूँ, ये मेरा सोर्स पॉइंट है, इस सोर्स पॉइंट से 1 2 3 4 ऐसा कुछ, यूँ समझो कि मेरे हाथ से 4 अलग चीज़ें निकल रही है, पूरा एक प्लेन यहाँ से बाहर से निकल रहा है। सो 1 2 3 4। अब जो बीच का पूरा एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। आई होप सो यू इमेजिन दिस। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में फिगर देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाने वाला है। इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की खासियत ये है कि ये डायमेंशनलेस है। दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। यहाँ देखो, इनकी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन थे, ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको कि ये जो दो चीज़ें हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उनका डायमेंशन नहीं होता है। देयर इज़ नो डायमेंशन फॉर देम, यानी दीज टू are the only fundamental quantities that are not having any dimension. These both are dimensionless. इनका m, l, t या थीटा ऐसा कुछ हम देने वाले नहीं है। प्लेन एंगल दैट इज़ योर थीटा, जिसका यूनिट है रेडियन, और हम उसका सिंबल देंगे RAD, यूनिट का शॉर्ट फॉर्म। सॉलिड एंगल, उसका यूनिट है टी रेडियन और उसका सिंबल देंगे SR। ये मेरे दो हाथों के बीच का जो एंगल होगा वो है सॉलिड एंगल। अब सपोज पूरा एक
पूरा एक प्लेन टाइप बन रहा है। बुक में फिगर देखना इस तरीके से, यहाँ से भी एक पॉइंट निकल रहा है, यहाँ से एक ही पॉइंट से 4 अलग फेसेस बन रहे हैं और सामने का जो प्लेन बनेगा इसी एंगल को हम कहने वाले हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का थोड़ा आप गूगल वगैरह करके फ़ोटो देखना, पॉसिबल रहा तो मैं वीडियो को एडिट करके भी आपको डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉलिड एंगल क्या है। यहाँ पे हमारा ये पोर्शन लेक्चर का कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे हमने पूरा यूनिट्स और मेजरमेंट का थोड़ा सा फील लेने का ट्राई किया है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है वो पढ़े हैं, डिराइव्ड यूनिट्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। आपको अच्छे से ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उनके डायमेंशंस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स और बुक के पीछे कई सारे अलग अलग डिराइव्ड यूनिट्स दिए हुए हैं। तो आपका टास्क है कि एटलीस्ट 25 to 30 ऐसी क्वांटिटीज़ जो आप पढ़ चुके हो, जैसे स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ऐसी कई सारी और क्वांटिटीज़ आप पढ़ चुके हो, उनका डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख के लर्न कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।